नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत करेंगे। इस दौरान 10,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भाजपा के बड़े नेता और अलग अलग खेल संघ के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा खासा उत्साहित नजर आ रही है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, वह राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 14 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून में राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत करने के लिए शिरकत करेंगे। इस दौरान 10,000 से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही भाजपा के बड़े नेता और अलग अलग खेल संघ के प्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा में उत्साह भी नजर आ रहा है और भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आ रहे हैं और राष्ट्रीय खेलों की वह शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता योगेश सेमवाल फोन लाइन पर हैं। योगेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय खेलों को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं वहां पर? बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खेलों की आज शुरुआत होगी, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान जिस तरह से आपने भी बताया कि 10,000 से ज्यादा खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, दर्शक मौजूद रहेंगे, भाजपा के नेता, सरकार के मंत्री, ये सभी मौजूद रहेंगे। मंच सजा दिया गया है। मंच पर सिर्फ 7 लोगों को ही उपस्थिति रहेगी, 7 लोगों की, जिसमें मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रधानमंत्री, इसके साथ ही जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। और पूरी तैयारी कर ली गई है क्योंकि खेलों की शुरुआत होगी और उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी इस बार उत्तराखंड कर रहा है। जिस तरह से खिलाड़ी पहुंचे हैं और जिस तरह से पूरी तैयारी की गई है, पूरे स्टेडियमों को तैयार किया गया है, कोशिश ये की जा रही है कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था अच्छी की गई है, हर चीज अच्छी की जा रही है ताकि उत्तराखंड का नाम जो है वो पूरे जो देश है उसमें गर्व के साथ लिया जाए कि हाँ, बहुत अच्छी मेजबानी की थी उत्तराखंड ने। और शुरुआत प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। लगभग 2 बजे 2:30 बजे के करीब जो है वो प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में। वहां पर भाजपा के नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और वो उनकी अगुवाई करेंगे। इसके साथ जब हम बात करें कि वहां से सीधे वो राजीव गांधी इंटरनेशनल जो स्टेडियम है जहां पर ये पूरी शुरुआत होगी राष्ट्रीय खेलों की, वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के साथ राष्ट्रीय गेमों की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, मगर उससे पहले इन गेम्स में छोटे खेलों का आगाज हो चुका है। ट्रायथलॉन की रिले प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम ने गोल्ड और मध्य प्रदेश की टीम ने ब्रॉन्ज और तमिलनाडु की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। 4 खिलाड़ियों की इस रिले प्रतियोगिता में 250 मीटर स्विमिंग, 10 किलोमीटर हिल साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग की गई है। राष्ट्रीय खेलों में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को उत्तराखंड का माहौल बेहद भा रहा है। कई खिलाड़ी गोवा राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में भी पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि यहां का माहौल और राष्ट्रीय खेलों के प्रति व्यवस्था बेहद चुस्त और दुरुस्त है। सरकार द्वारा स्विमिंग पूल व्यवस्था के लिए हीटर और रेसिंग और साइकिलिंग के लिए सैकड़ों को 0 जोन बनाकर शानदार व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी में ट्रायथलॉन प्रतियोगिता के साथ राष्ट्रीय गेमों की शुरुआत भी अब हो चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अब उद्घाटन करेंगे, मगर उससे पहले इन गेम्स में छोटे छोटे खेलों का आगाज हो चुका है। आपको बता दें कि ट्रायथलॉन की रिले प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की टीम ने गोल्ड मेडल, मध्य प्रदेश की टीम ने ब्रॉन्ज और तमिलनाडु की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है।
चार खिलाड़ियों की इस रिले प्रतियोगिता में 250 मीटर स्विमिंग और 10 किलोमीटर साहिल साइकिलिंग और 2.5 किलोमीटर रनिंग की गई थी। राष्ट्रीय खेलों में देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को उत्तराखंड का माहौल बेहद भा रहा है और कई खिलाड़ी गोवा राष्ट्रीय खेलों के बाद उत्तराखंड के राष्ट्रीय खेलों में भी पहुंचे हैं। उनका कहना है कि यहां का माहौल और राष्ट्रीय खेलों के प्रति व्यवस्था बेहद अच्छी है। सरकार द्वारा स्विमिंग पूल व्यवस्था के लिए हीटर और रेसिंग और साइकिलिंग के लिए सैकड़ों को जीरो जोन बनाकर शानदार व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड की धामी सरकार की पहले सरकार बन गई है जिसने अपने प्रदेश में यूसीसी कानून को लागू करवा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बकायदा इस कानून को लागू करने के साथ ही प्रदेश भर के लोगों को भी विश्वास दिलाया है कि ये कानून किसी के लिए भी गलत नहीं होगा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने यूसीसी को पॉलिटिकल स्टंट बताया है। उन्होंने कहा इसमें बेहद सारे झोल हैं। करण माहरा ने कहा भाजपा सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है जो कि संविधान के अनुच्छेद 44 के विपरीत है। अगर सुप्रीम कोर्ट में इसका रिव्यू होगा तो ये कानून कहीं भी नहीं टिक पाएगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा इसमें धारा 40 के तहत विवाह विच्छेद की बात की गई है जिसमें यह बताया गया है कि विवाह विच्छेद का विवाद एक ही जगह पर आ जाएगा। अगर किसी महिला ने उत्तराखंड में वाद दायर किया है, पुरुष ने किसी दूसरे राज्य में वाद दायर किया है, ऐसी स्थिति में कैसे एक ही जगह पर वाद लाया जा सकता है। करण माहरा का कहना है कि समान नागरिक संहिता कानून में कई धाराएं ऐसी हैं जिसमें कंफ्यूजन है। उन्होंने भाग 3 में सहवासी शब्द के इस्तेमाल पर भी घोर आपत्ति जताई है। हमारे संवाददाता योगेश सेनवाल लगातार जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, यूसीसी लागू हो चुका है, कांग्रेस को आखिर क्या आपत्ति है? नहीं, बिल्कुल आपत्ति कांग्रेस पे खड़ा कर रही है। वो कह रही है कि सबसे पहले तो उनका कहना यह है कि आम लोगों के साथ जो है वो ठीक से बात नहीं की गई। कई लोग जो है जैसे चाहे मुस्लिम संगठनों की बात की जाए या न की जाए कि उन लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। कांग्रेस तो लगातार इस बात को उठा रही थी। वो कह रही है कि किसी भी तरह से ये कानून उत्तराखंड में टिकने वाला नहीं है। तो उनका कहना है कि वैसे भी उत्तराखंड सरकार के पास ये अधिकार था ही नहीं कि वो इस तरह से कानून बनाए। उन्होंने कहा कि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अगर बात की जाए तो वो जो केंद्र सरकार है उसके पास है, राज्य सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। कुछ ही राज्य जब केंद्र सरकार ने ही इस कानून को लेकर आना था तो आखिर राज्य सरकार ने इसको क्यों शुरू किया, क्यों इस तरह से जो है किया जा रहा है, ये उनका कहना है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद योगेश। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू होने पर सीमांत चमोली के निवासियों ने जहां खुशी प्रकट की है, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने कहा कि इस संबंध में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। दरअसल उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है जिस पर वासियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे किसी भी जाति, वर्ग और धर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका सभी धर्मों एवं वर्गों को लाभ मिलेगा। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि आज से प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। इसके लिए जिले में पहले से ही तैयारियां की जा चुकी थी, जिसके तहत तहसील स्तर पर एसडीएम को रजिस्ट्रार और नगर क्षेत्र में अधिशासी अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सब रजिस्ट्रार नामित किया गया है। हमारे संवाददाता संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, यूसीसी लागू हो चुका है और यूसीसी को लेकर अब जिला प्रशासन की क्या क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, यूसीसी लागू हो गया है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने यहाँ तैयारी पूरी कर ली है। चाहे आप ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, चाहे नगर में ये हो के लगातार उनको वहाँ पे सब रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। इसके साथ ही यूसीसी को लेकर जो स्थानीय लोग हैं, जो लोगों में खासा उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि जो ये यूसीसी है वो सभी के लिए लाभकारी है और जो इसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो सभी के हित के लिए ये बनाया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद संदीप।
हल्द्वानी में बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का स्वागत समारोह किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित मेयर गजराज बिष्ट समेत बीजेपी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान गजराज बिष्ट ने कहा कि हल्द्वानी की जनता ने जिस तरह की जीत बीजेपी की झोली में डाली, उसी तरह वो भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, जनता के परिणाम का स्वागत है और बीजेपी ने जनता से जो वादे किए हैं उसको पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी। हल्द्वानी नगर निगम में बीजेपी के कुल 21 पार्षद जीत चुके हैं। उत्तराखंड के खानपुर फायरिंग मामले में नया मोड़ सामने आया है। लंढौरा के राजा और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जेल भेज दिया गया है, जबकि खानपुर विधायक उमेश कुमार को जमानत मिल चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो शाम को इसके महल में आग लगाऊंगा, ये भी बता रहा हूं। पूरा देश रविवार को जब गणतंत्र दिवस का जश्न मना रहा था, तो ठीक उसी वक्त उत्तराखंड के रुड़की में गणतंत्र का शर्मनाक ड्रामा चल रहा था। दरअसल खानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन ने अपने कट्टर विरोधी और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर पहुंचकर जो किया, उससे पूरा देश सन्न रह गया। गोलियों की धाए धाए से पूरा रुड़की सहम गया। जिसके बाद गुस्से से उबलते हुए विधायक उमेश कुमार हाथ में पिस्तौल लहराते हुए प्रणव कुमार के पीछे दौड़ते चले गए। और हैरत की बात यह है कि पुलिस उन्हें समझाती और मनाती ही दिखी। दरअसल काफी समय से दोनों पक्षों के बीच सोशल मीडिया पर नोक-झोंक और टीका टिप्पणी चल रही थी, जिसने बाद में गैंगवार का रूप ले लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि खानपुर विधानसभा से विधायक और पूर्व विधायक के बीच बीते कई दिनों से सोशल मीडिया पर बहस चल रही थी। इस बहस में विधायकों के साथ साथ उनके समर्थक भी शामिल थे। इसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि ये गैंगवार में बदल गया। वहीं उमेश कुमार ने कहा कि सरकार को उचित कदम उठाना चाहिए। अगर उन्होंने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं शाम तक उसके महल में आग लगा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक आदमी को, एक पागल आदमी को सड़क पे खुलेआम छोड़ रखा है, गुंडाई करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए, गोलियां चलाने के लिए। अब देखते हैं, पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई करने के लिए कह रहा है और उसी का इंतजार है। अगर पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा तो प्रणव सिंह की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और मैं ये भी बता रहा हूं, अगर ये गिरफ्तार नहीं हुआ तो शाम को इसके महल में आग लगाऊंगा, ये भी बता रहा हूं। फिलहाल रुड़की पुलिस ने उमेश कुमार को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की बात कह रहे हैं। कुंवर प्रणव चैंपियन द्वारा माननीय विधायक उमेश शर्मा के आवास कैंप ऑफिस में जाके जो फायर किया गया था, उसके उनके और उनके समर्थकों द्वारा, उसमें तत्काल पुलिस के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें हमारी विशेष टीमें लग के आज अभी कुंवर प्रणव चैंपियन की अरेस्टिंग की गई है। इसमें आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी क्रम में माननीय विधायक उमेश शर्मा के विरुद्ध भी पुलिस की ओर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो चैंपियन कुंवर प्रणव चैंपियन की ओर से प्राप्त तहरीर के आधार पर लिखा गया है और उनको भी अभी हिरासत में उनको और उनके समर्थकों को लिया गया है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट का बयान भी सामने आया है। भट्ट का कहना है कि विधायकों ने जो किया वो शर्मनाक है, दोनों को संयम रखने की जरूरत है। लगातार 2 दिन से हरिद्वार के अंदर जो माहौल बन रहा है और ऐसे लोगों द्वारा बन रहा है जिन पर जनता का विश्वास है, एक वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, जिनके नॉलेज में इस बात का पूरा जानकारी भी है और चीजों को समझते भी है, लेकिन इस प्रकार से कानून अपने हाथ में लेकर और कानून का खिल्ली उड़ाना, ये कम से कम एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए सख्त से कदम उठाने चाहिए और इस प्रकार का माहौल निर्माण किसी के द्वारा ना हो, इसका प्रयास होना चाहिए। पार्टी की तरफ से कुछ स्टंट रहेगा? देखिए, क्योंकि विषय संज्ञान में आया है, निश्चित रूप से हम अपने किसी भी जनप्रतिनिधि वर्तमान और पूर्व
किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति ना पार्टी देती है और ना भारत का संविधान देता है, ना कानून उसको अनुमति देता है। वैसे आपको बता दें कि प्रणव चैंपियन का ये बवाल कोई नया नहीं है। 2006 में पूर्व विधायक चैंपियन ने बहावराबाद में साइड ना देने पर रोडवेज बस ड्राइवर पर फायरिंग कर दी थी। 2010 में उन्होंने मंगलोर में एक कार्यक्रम के दौरान आवेश में आकर गोली चला दी थी। 2013 में उन्होंने तत्कालीन मंत्री हरक सिंह के घर पर डिनर पार्टी के बाद मौज मस्ती में गोली चलाई थी। 2017 में विधायक रहते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में हाथ में पिस्तौल लेकर डांस करते हुए वायरल हुए थे। 2019 में उत्तराखंड सदन में टीवी चैनल के पत्रकार को उन्होंने थप्पड़ मार दिया था। कौन है उमेश कुमार? उमेश कुमार 2022 के विधानसभा चुनाव में खानपुर सीट से विधायक चुने गए थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार देवयानी सिंह को हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। कानपुर विधानसभा में मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक दोनों के बीच में अभी भी जमकर बयानबाजियां चल रही हैं। जहां पूर्व विधायक चैंपियन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो कोर्ट ने मौजूदा विधायक उमेश कुमार को जमानत दे दी है। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरीश रावत का कहना है कि जिस तरह से खानपुर में हथियार लहराए गए, वह भी किसी तरह से सही नहीं है। जो कुछ रुड़की में हो रहा है, जिस तरीके की गुंडई और शस्त्रों का नग्न प्रदर्शन, फायरिंग हो रही है, गाली गलौज दी जा रही है, एक दूसरे के घरों में घुस रहे हैं। घुसने वाले कौन लोग हैं? एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक, दोनों को सत्ता के दो शीर्षों का संरक्षण प्राप्त है। किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और जिस प्रकार से फायरिंग की जा रही है, जिस तरीके से शस्त्र लहराए जा रहे हैं, गालियां दी जा रही है, ये हमारे राज्य की संस्कृति पर एक चोट है, जबरदस्त चोट है। चारधाम यात्रा को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाने को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने यात्रा से जुड़े विभागीय अधिकारियों की बैठक ली है, जिसमें पिछले अनुभवों, मौजूदा व्यवस्थाओं पर चर्चा के साथ ही यात्रा सिस्टम को सशक्त बनाने के लिए सुझाव लिए गए। जिलाधिकारी ने एनएचआई, डीसीएल और बीआरओ को निर्देशित किया कि कमीडा से लेकर बद्रीनाथ तक सड़क किनारे सभी अतिक्रमण हटाए जाएं, सड़क किनारे पड़े मलबे को भी साफ किया जाए। गोपेश्वर से चमोली तक एनएच पर नालियों को ठीक करते हुए जाली लगाकर सड़क की चौड़ाई की जाए। नंदप्रयाग कोठिया सैंड वैकल्पिक मार्ग को चौड़ा बनाया जाए। हाईवे पर स्लाइड जोन पर सुरक्षात्मक कार्यों की डीपीआर तैयार कर टेंडर और कार्य शुरू और पूर्ण होने की रिपोर्ट भी दी जाए। सड़क, पेयजल, विद्युत और यात्रा से जुड़े सभी विभाग यात्रा रूट पर सेक्टर वाइज मशीन ऑपरेटर और विभागीय कार्मिकों की तैनाती कर उनके नाम, नंबर की सूचना कंट्रोल रूम और पुलिस विभाग को दे। बद्रीनाथ धाम सहित यात्रा पड़ावों और यात्रा मार्ग पर पेयजल, विद्युत, शौचालय और पार्किंग की समुचित व्यवस्थाएं की जाए। यात्रा से पहले ट्रैफिक मैनेजमेंट नए पार्किंग स्थल का चयन, आवास और सड़कों पर यात्रियों की सुविधा के लिए साइनेज के साथ संचार व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। यात्रा मार्ग पर संचालित निर्माण और मरम्मत कार्यों को यात्रा से पहले पूरा करते हुए सुगम चारधाम यात्रा संचालन के लिए समर्पित सिस्टम भी तैयार किया जाए। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने हरिद्वार के वीआईपी घाट पहुंचकर अपने दिवंगत पिता की अस्थियों का विसर्जन किया। परिजनों के साथ हरिद्वार पहुंचे राजपाल यादव ने विधि विधान के साथ पिता की अस्थियों का विसर्जन कर मोक्ष की कामना की। तीर्थ पुरोहित शैलेश मोहन ने अस्थि विसर्जन कार्य को संपन्न कराया। राजपाल यादव के पिता नौरंग लाल यादव का 80 साल की उम्र में एम्स दिल्ली में निधन हो गया था। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।